नमस्कार दर्शकों, वास्तु लिविंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। अपने पिछले अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावाड़ा जी के साथ इस खूबसूरत रेस्टोरेंट में आए थे और हमने उनसे ये जाना था कि एक रेस्टोरेंट का वास्तु किस तरह का होना चाहिए। कई सुझाव उन्होंने दिए, कुछ फंक्शुई प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और अब इस अंक में सवाल यही हमारे दिमाग में था कि भाई जहाँ ये लज्जतदार खाना बनता है क्यों ना उस जगह चलें, यानी कि इस रेस्टोरेंट के किचन में चलें और पल्लवी जी से जानें कि इस रेस्टोरेंट का किचन सही दिशा में है या नहीं, कुकिंग रेंज कहाँ पर है, रॉ मटेरियल जहाँ स्टॉक करते हैं वो तमाम चीज़ें वास्तु अनुसार हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। पिछले अंक में हम यहीं पर हमने अपनी बातचीत को रोका था। प्लेट सजा के, बुफे सजा करके हम इस टेबल पे खाना खा के हटे थे और अब खाना खा करके उठ रहे हैं किचन की ओर। खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मज़ा आया। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इस रेस्टोरेंट के किचन की ओर और पल्लवी जी से जानते हैं कि किचन की जो डायरेक्शन है क्या वो उचित है या नहीं। आइए। पल्लवी जी, ये जो डोर है ये हमें किचन की ओर ले जाएगा और दर्शकों, पल्लवी जी से हमारा यही प्रश्न यहाँ पर जो बनता है वो ये है कि क्या किचन डोर की डायरेक्शन, या ये कहूँ कि किचन की डायरेक्शन सही जगह है या नहीं रेस्टोरेंट अनुसार। अगर हम इस रिसेप्शन एरिया के बारे में बात करें तो हमने बताया था कि ये सारा कॉर्नर जो उनका हो वो साउथ की ओर बना हुआ है जी। तो फिलहाल जो किचन की पोजीशन है वो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक, मतलब कि पूरी दिशा साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, इतना लंबा इनका किचन है। क्योंकि आप ये रेस्टोरेंट देख के आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये काफ़ी बड़ा और यहाँ का जाना माना रेस्टोरेंट है और इसका किचन भी काफ़ी हद तक बड़ा है। तो अभी हम किचन के अंदर जाके वहाँ पे रहने वाली छोटी छोटी हर सजावट की दिशाएं और उसकी पोजीशन और वहाँ पे होने वाले वास्तु दोष और उससे बनने वाले वास्तु के लाभ, उसके बारे में देखते हैं। जी, आइए आइए पल्लवी जी। दर्शकों, अब हम वहाँ पहुँचे हैं किचन के भीतर। पल्लवी जी, किचन को देखते हुए सबसे पहले क्या जहन में आ रहा है, क्या कहेंगी आप? जैसे फ़िलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं इस पूरे प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एरिया में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे कि हमने बाहर बताया था कि इस लोकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी 90 डिग्री नहीं है और यहाँ पे क्रॉस पे दिशाएं पड़ रही है जी। तो यहाँ पे आम तौर पे रेस्टोरेंट बिजनेस के किचन के अंदर बहुत सी चीज़ों को रखा जाता है, लेकिन हर चीज़ की सजावट का वास्तु में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अपने घर के लिविंग रूम की सजावट के ऊपर ध्यान देते हो, जितना आप अपने मास्टर बेडरूम और अपनी फैमिली रूम को बनाने के लिए अपना इम्पोर्टेंस समझते हो। वास्तु में हर बिज़नेस की अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी सजावट के नॉर्म्स दिए गए हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स बताए गए हैं कि इस तरह से सजावट करने से उस बिज़नेस का ग्रोथ डे बाय डे बढ़ता है और बहुत सालों तक निरंतर आपको एक तरह की बढ़ती हुई एनर्जी दिखाई देती है और चाहे कितनी कंपटीशन हो या कोई भी तरह की रुकावट उस बिज़नेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जी दर्शकों, अब हम पल्लवी जी से सवाल करते हैं जहां पर जब सब्जियां आती हैं या ये कहें कि वो जगह जो किचन का कोल्ड स्टोरेज रूम कहा जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड की तरफ यहाँ पर ये वो कोल्ड स्टोरेज रूम है जहाँ पर रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है। पल्लवी जी, इसका वास्तु में कितना महत्व है कि कहाँ ये खाना, कहाँ ये रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है, क्या कहेंगे उस बारे में? रेस्टोरेंट बिजनेस का सबसे बड़ा हार्ट होता है उसका किचन। अगर किचन की पोजीशन सही दिशा में हो तो वो रेस्टोरेंट उस पूरे एरिया में और उस पूरे स्टेट के अंदर वहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट होती है जी। और इसीलिए किचन की पोजीशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यहाँ से हर एक दूसरे से अपोजिट एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। जैसे अभी अभी आपने जहाँ पे रॉ फूड स्टोरेज के बारे में बताया तो यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज होता है, वहाँ पे सारी खाना, सब्जियाँ, एक्स्ट्रा चीज़ों को संभाला जाता है और पानी और आग दोनों के मेल जोल एक मिली छोटी सी दशा के अंदर एडजस्ट करने होते हैं, तो इसीलिए दशा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल जिस प्रॉपर्टी के कॉर्नर में आप खड़े हैं और जहाँ पे आपने ये बताया कि यहाँ पे आपको रॉ फूड स्टोरेज दिखाई देता है, वो इस प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट कॉर्नर है। अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर, आपके किचन के अंदर साउथ ईस्ट में इस तरह के कोल्ड स्टोरेज या रॉ फूड के स्टोरेज या इस तरह की कोई भी चीज़ों का आपने अरेंजमेंट किया है और वो अग्निकोण है,
तो रेस्टोरेंट के अंदर होने वाले प्रॉफिट से किसी भी वजह से उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और अच्छा मुनाफा होने के बावजूद भी वहाँ पे आपको हमेशा एक्सपेंस को बैलेंस करना ऑनर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ों की सजावट के लिए आइडियल डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ईस्ट होती है। फ़िलहाल हम जिस प्रॉपर्टी पे खड़े हैं उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी इंटरनल वास्तु के हिसाब से किचन पोजीशन की गलत दिशा है। जी दर्शकों, ये है इस किचन का दूसरा कोल्ड स्टोरेज रूम जहाँ पर सेमी फिनिश्ड खाना रखा गया है। पल्लवी जी, लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ दिस डोर ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, क्या कहेंगे कि ये उचित डायरेक्शन में है और वास्तु अनुसार है कि नहीं? जैसे अभी अभी हमने बताया कि हम साउथ ईस्ट कॉर्नर में खड़े हुए हैं और आगे हमने जो रो फूड का कूलर जो देखा, इसी के दूसरे वाले हिस्से में ये सेमी फिनिश फूड का कूलर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दोनों एक ही दिशा में बनते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसकी दिशा सिर्फ एक कॉर्नर तक सीमित नहीं होती है। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर का मतलब एक छोटा सा कोना होता है, बट वो प्रॉपर्टी की जितनी बड़ी डायमेंशन हो, जितनी साइज़ की आपकी प्रॉपर्टी हो, उतनी बड़ी डिग्री की हर दिशा इक्वल पोजीशन में होती है। इसका मतलब जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी साउथ ईस्ट आपका उतना ही बड़ा इक्वल 8 पार्ट में हो जाएगा। तो जो आगे वाला फ्रंट हमने देखा, जो कि जहाँ पे रॉ फूड स्टोरेज था, उसी के पिछले वाले हिस्से में अभी हम यहाँ पे खड़े रहकर बात कर रहे हैं और वहीं पे उनका सेमी फिनिश फूड का एरिया बना हुआ है। और इसकी आइडियल पोजीशन वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती थी नॉर्थ, ईस्ट और कई बार नॉर्थ वेस्ट में भी इस तरह का फूड रखने से ये रॉ फूड फटाफट बाहर रिसेप्शन में जाता है, क्लाइंट बढ़ता रहता है और आदमी को उस रेस्टोरेंट का मुनाफा बढ़ता रहता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में उसको गलत नहीं माना जाता, लेकिन सेमी फिनिश फूड अगर इतने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ हो तो अगेन वही बात आ जाती है कि फायर जोन के अंदर ज़्यादा ठंडक होने की वजह से इस प्रॉपर्टी के इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी बातें हैं। किचन में 1-2 वास्तु दोष है जो कि कूलर पोजीशन से रिलेटेड है, उसकी हम रेमेडी कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर रेस्टोरेंट बिजनेस वाले को हो तो उनको विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस कई तरह के सिंपल ऑप्शन करने से बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही मेरा अगला सवाल है आपसे कि क्या हैं वो रेमेडीज़, क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति है, कोल्ड स्टोरेज यहाँ इस डायरेक्शन में है, अग्निकोण में बना हुआ है जी, क्या कुछ रेमेडीज़ हैं? कई बार जैसे कि इस तरह की चीज़ों के अंदर ठंड ज़्यादा होने की वजह से जो नुकसान क्रिएट होते हैं, तो इसीलिए आप पेंट करके भी उसकी रेमेडी कर सकते हो और प्रोडक्ट्स थ्रू रेमेडी होती है। ज़्यादातर इस कूलर के बाहर के कलर्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको ज़्यादातर रेड कलर की चीज़ों से हाईलाइट करना चाहिए। उससे अपोजिट जो आपकी वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे फ़िलहाल एक मस्टर्ड कलर इन्होंने किया हुआ है। इतने पूरे एरिया में जितना हो सके उतने रेड कलर्स का इस्तेमाल करने से एक कलर्स रेमेडी जनरेट होती है। इतना काफ़ी नहीं होता है इस वास्तु दोष के लिए। उसके साथ साथ कूलर सिस्टम को गलत होने की वजह से साउथ ईस्ट का एक फायर बागवा करके प्रोडक्ट आती है। बागवा बहुत तरह के आते हैं, वाटर रिलेटेड चीज़ों के नुकसान के लिए यूज़ किए जाते हैं, फायर रिलेटेड नुकसान के लिए यूज़ किए जाते हैं, शादी ब्याह की परेशानी के लिए, रिलेशनशिप डिस्प्यूट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कई बार कंसल्टेंट उसकी पैटर्न को खास डिज़ाइन करके बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर इस तरह की रेमेडी के लिए आप फायर बागवा का इस्तेमाल कीजिए, कलर्स का इस्तेमाल कीजिए और एक ख़ास तरह की प्रोडक्ट आती है जिसको पेगोडा चाइम्स बोलते हैं। वो पेगोडा को यहाँ पे स्पेशली हैंग किया जाता है सीलिंग के ऊपर और उतने एरिया में आप फायर लैम्प का यूज़ कर सकते हो, आप लावा लैम्प का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे वुड से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी जितनी बड़ी साइज़ की आपकी किचन बनी हुई हो। तो थोड़ी सी चीज़ों आप रख दोगे 2 या 3 तो उससे वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो जहाँ पे फायर को आप डैमेज करते हो वहाँ पे आपको दूसरे तरीके से आर्टिफिशियल वे से फायर को मैक्सिमम क्रिएट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेम रहते हैं लेकिन हमारे पास उसको जनरेट करने के लिए तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कलर्स के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू, एक्स्ट्रा मटेरियल के थ्रू आपको फायर के कॉर्नर के अंदर फायर को अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सुझाव और एक ऐसा सुझाव जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर बैठते हैं, मात्र ये समझते हैं कि ये तो कोल्ड स्टोरेज है और यहाँ पे खाली खाना। कई बार लोगों को लगता है कि हम मूव नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, लेकिन कहीं पे भी बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ बात है अपने नज़रिए को बदलने की। मैं करना चाहता हूँ जी।
दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी के साथ पहुंचेंगे गैस बर्नर वाली जगह पर जहां पर खाना कुक किया जाता है। गैस बर्नर की जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफ़ जहाँ पे खाना बनाता है अपनी लज्जत तो वो लाता है, लेकिन डायरेक्शन की भी अपनी ही अहमियत है। उस पर चर्चा होगी पल्लवी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग।